मनोज पंडित जी, एक सवाल आपसे मेरा है, आपकी पार्टी भी और कांग्रेस भी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक सामान्य बीमारी के सिंड्रोम से ग्रसित, विपक्ष में हो तो प्रखर सामाजिक न्यायवादी, क्या दुर्धर्ष सामाजिक न्यायवादी हो जाते हैं आप लोग, कहते ना जात गिनो, और सत्ता पक्ष में आते तो कहते नहीं भाई जितना हो रहा है बस उतना ही ठीक है, जनसंख्या जनगणना का मतलब SC ST बस। यही कांग्रेस ने किया और यही आज की सरकार कर रही है। उनसे भी हर पार्लियामेंट सेशन में सवाल होता है सरकार से, हर में उत्तर आ जाता नहीं जी सरकार का कोई विचार नहीं है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे जब 10 में थे, विपक्ष में थी भाजपा, तो वो कहते थे कि गिनती जात की करेंगे। मनोज जी। नहीं, आप ये देखिए, जब कांग्रेस ने कराया तो कांग्रेस ने वो आंकड़े क्यों नहीं रखे? भाई रखने चाहिए, नहीं रखे उन्होंने। और आज राहुल गांधी जी शोर मचा मचा कह रहे हैं कि या तो सरकार आंकड़े सार्वजनिक करे वरना हम कर देंगे। आप ये देखिए, या तो सरकार करे नहीं तो राहुल गांधी जी कर देंगे, उनका ये अभी भाषण है। तो मेरा मानना ये है कि इनकी कथनी करनी हर चीज में फर्क है। ये अवसर देख के चीजों को बदलते हैं। आज ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो हो चुका उत्तर प्रदेश में। नेताजी ने कहा था कि भाई जिस पार्टी को हम गाली दे दे के हम सत्ता में आए और चीजें बनाई हमने, और आज उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करोगे तो जनता को क्या मुंह दिखाओगे? उसका नतीजा भुगत चुकी समाजवादी पार्टी। और अभी आपने कहा कि 4-4 बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। अमिताभ जी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि चाचा भतीजे में लड़ाई सिर्फ इस बात पे हुई कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। आप ओबीसी और किसी बात की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो मेरा मानना यह है कि जो आधी आबादी के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो ऐतिहासिक काम है, और ऐसा काम है कि शायद ये लोग सोच नहीं सकते। नहीं, अब आधी आबादी का मसला तो पीछे चला गया, अब तो जात गिनने का मामला है। नहीं, तो जात गिनने का मामला तो चूंकि अब ये चाहते हैं उसका श्रेय हमें मिल जाए कि हमने तो रोड़ा अटकाया था, पर लेकिन पास कैसे हो गया। आप ये देखिए, इसी बिल को जब ये लेके आए थे तो राज्यसभा में लेके नहीं आ पाए थे और सब फाड़ फाड़ के फेंक दिए गए थे बिल। आज वही बिल, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी चीजें बनी। मनोज पंडित, ठीक है, मेरा एक प्रश्न फिर आएंगे। मैं एक जानना आज ये चाह रहा हूं, जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में केंद्र सरकार है या नहीं? बस। नहीं, अभी आप चूंकि अभी थोड़ा सा अभी तो चुनाव है, चुनाव के बाद जब अगली बार सरकार में बैठेंगे तो इसके लिए विचार करेंगे और सोचेंगे क्या करना है। समझ गया, तब विचार करेंगे, तब उसके लिए मीटिंग बुलाएंगे। समझ गया, ठीक। आपने भी ठीक गुगली फेंकी, बोले ठीक पहले सरकार में लाओ फिर सोचेंगे। मैनेजमेंट बाबू एक मिनट, ज्ञानेंद्र अर्कवंशी की पार्टी जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं, उनको जितनी जातियां मुँह जबानी याद हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा 2700 याद है पूरी, लेकिन हाँ काफ़ी याद है, उतनी औरों को याद नहीं। इसलिए मैं ज्ञानेंद्र अर्कवंशी के पास फिर आऊँगा। भाई, जितने भी नेता और जितने भी दल ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय को बिना स्थापित किए हमको नींद नहीं आती, हम रोटी नहीं खा पा रहे, क्या उन लोगों ने ये नियम क्यों नहीं लगाया कि पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, हर समूह से रोटेशन में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता रहे जैनंद जी, ताकि हर समाज को लगे कि हाँ भाई मुकुट हमारे सर भी आया। बोले ना, सामाजिक न्याय तो होगा लेकिन मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे हर बार, या प्रधानमंत्री हमारे परिवार से बनेगा, बाकी न्याय सब करेंगे। जैनंद जी। देखिए अमिताभ जी, हमारे नेता और हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का गठन 2002 में हुआ, और उसकी जो सबसे पहली मांगे थी जिनको लेके गठन हुआ था, उसमें यही था, एक जातिगत जनगणना होनी चाहिए और साथ में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको लागू होना चाहिए। उन्हीं 2 मांगों को लेकर हम आज तक चल रहे हैं, और अभी सत्ता में भागीदार भी बने हैं 2 बार। तो हम कोशिश करेंगे इन चीजों को समझाने के अपने साथियों को, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ये नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी जातियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, केवल 4 जातियां 80% लाभ उठा रही हैं, केवल बाकी जो 80% जातियां हैं वो गायब हो गई हैं,
कि 20% जातियां उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है। टोटल 234 जो जातियां हैं उसमें से लगभग 49 जातियां जिनको कभी लाभ ही नहीं मिला है। उन्हीं के लिए, उन्हीं जैसी जातियों के लिए हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी बार बार आवाज उठाते रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राजनाथ सिंह जी के समय में बनी थी उसको लागू किया जाए। जब वो पिछली बार सत्ता में आए थे, सत्ता के सहभागी बने थे, उनके कहने पर राघवेंद्र समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी 4 महीने के अंदर आ गई, लेकिन वो धूल फांकती रही और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी भी मेरा मत है कि होगा, देर सवेर होगा। जी ठीक बात। मनीष जी, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी समस्या के प्रति उसका ध्यान नहीं गया, ये तुम नहीं मान सकता। सामाजिक न्याय और जात की राजनीति सब पत्रों घटाइए, नैसर्गिक न्याय एक शब्द है, सामाजिक न्याय तो उसके बाद की चीज है। सबसे पहला न्याय क्या है? नैसर्गिक न्याय, बाकी सारे न्याय उसके बाद आते हैं। नैसर्गिक न्याय क्या कहता है कि 27% आरक्षण समान रूप से बंटना चाहिए था, नीचे तक नहीं। 2700 जातियां हैं सेंट्रल लिस्ट में, लगभग कुछ कम, ठीक 2643 या ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 2700 मान लो, ठीक। उसमें से 97 जातियों ने 10% अपनी जेब में रख लिया। क्या 1600 से ज्यादा ऐसी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको आरक्षण का आ नहीं मिला कभी। इसकी ओर मांग नहीं उठाएगी कभी कि भैया इसको उल्टा पलटी करो? कभी मांग नहीं उठाएगी। क्यों? हर राज्य में पिछड़े का मतलब 2-3 जातियां, कर्नाटक से लेके और उत्तर प्रदेश तक कहीं चले जाओ, वही सरकार में रहेंगे, वही सब काम करेंगे, वही पार्टी अध्यक्ष बनेंगे, बाकी लोग वोट देंगे। मनीष जी, एक थोड़ी सी चीज को लेकर भ्रम है, पहले मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। ये बात आपकी एकदम ठीक है जो आप कह रहे हैं कि क्यों कुछ लोग ही लाभ उठा रहे हैं, बाकी लोगों को ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत ही नैसर्गिक न्याय वाली बात है ये। इसी सोच के साथ सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कराया गया था। 2011 में सेंसस हुआ, फिर बार बार यहाँ आ रहा है ना, मनोज जी भी कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई। इनको पहले बता दिया जाए कि रिपोर्ट बनने में 2-3 साल का वक्त लगता है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखता हूँ। 2014 तक लगभग ये रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी। उसमें फिर 46,73,034 जातियां, उपजातियां, अलग अलग सरनेम और गोत्र वाले लोग निकल कर आए। वो कंसोलिडेट करने के लिए स्टेट्स में डेटा भेजा गया, वहां पर फिर एरर निकल कर आता है और उसका रेक्टिफिकेशन होता है। ये सारे काम होने के बाद 28 जुलाई 2015 को सरकार ने बताया कि इतने एरर निकले, फिर उसके रेक्टिफिकेशन के लिए गया। तो जो रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी तो वो 4 साल लग गए थे उस रिपोर्ट को बनने में, और इस बीच भाजपा की सरकार आ गई थी। और जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो भाजपा सरकार के खिलाफ हुआ था। मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूं। 13 जुलाई 2015 को लालू प्रसाद यादव जी ने भाजपा की सरकार के खिलाफ एक मार्च निकाला था कि जब आंकड़े और डेटा और तैयार हो गया है तब उसे सामने लाया जाए। उस बात का समर्थन किया था करुणानिधि जी ने भी। तो 2015 तक डेटा बनकर तैयार हुआ, फिर भाजपा ने सारे डेटा मतलब SC/ST के डेटा पब्लिक किए, लेकिन OBC का डेटा रोक लिया। उसको लेकर तमाम विरोध भी हुआ था। तो आप जो कह रहे हैं वो हमारे जहन में भी था कि नहीं, जो लोग छूट रहे हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और इसीलिए SECC का डेटा किया गया था। ठीक हिंदवी जी, नहीं देखो, मैं तो एक बात कह रहा हूं, लंबी कहानी ने, मेरे पास तो बिल्कुल वो कौन सा पेनिसिलिन का इंजेक्शन जैसी दवा रहती है, भागा भूगी का काम ही नहीं। नेता हमेशा चाहता है कि यहां जाना है, वो रूट बताएगा, जालंधर से फगवाड़ा, फगवाड़ा से कोचीन से कन्याकुमारी होते हुए आओ, कि आदमी चलते रहे, उसी में निपट जाए ना। मैं भागने नहीं देता, माफ करिएगा हमको, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मोदी जी की पार्टी हो, माफ करिए। एक बात कहता हूं कि ये रिपोर्ट बनेगी, वो कमेटी बनेगी, फिर रेक्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेशन, सब लंबी कहानी नहीं, बाबुओं वाला भाषण बात है। मैं दीपक के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। केंद्रीय सेवाओं में भाई हमको नपने तो लेना है, थर्मामीटर लगाना है। केंद्रीय सेवाओं में 89 में मंडल लागू हुआ विश्वनाथ प्रताप के समय में। उसके बाद से ये 2700 जातियां हैं
सेंट्रल लिस्ट में, ये स्टेट छोड़ दीजिए अभी, उनमें किस जाति के कितने लोगों ने एजुकेशन में रिजर्वेशन पाया और नौकरी में पाया, उसका आंकड़ा तो सबके पास है। अब हिलाने में इसको, कंटेनर को कौन सी पुलिस पकड़ रही भैया? क्यों नहीं हिला रहे इसको? हमको मालूम है पानी कहां ठहरा है दीपक रंजन जी। बिहार में कोई माइकल आली बोल के देख ले कि हिला दो ना, या तो नीतीश कुमार है पिछड़े या लालू जी हैं पिछड़े। बोले बाकी कोई नहीं पिछड़ा क्या? बाकी सब पिछड़े हैं तो मेरे पीछे आए क्या? दो ही जात, एक जात का रिप्रेजेंटेशन लालू जी करते हैं और एक का नीतीश बाबू करते हैं, लेकिन जातियां तो कई सौ हैं बिहार में भी पिछड़ों की। वो क्या करेंगे दीपक रंजन जी? क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री हम कह रहे चपरासी की छोड़ो, उसमें एक डाटा जुटाना पड़ेगा, मनीष एनडीबी जैसे योग्य लोगों को लगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री में तो डाटा नहीं जुटाना ना रेक्टिफिकेशन कराना मनीष बाबू ना। 4 बार प्रधानमंत्री आपके परिवार से बन गया, क्यों बन गया? आपकी इतनी संख्या थी कि इतनी हिस्सेदारी आपको मिले? नहीं, क्यों बन गया? इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। दीपक जी, वही प्रश्न आपसे, उत्तर प्रदेश बिहार एक ही तरीके की स्थितियों का सामना कर रहे हैं क्या? एक बार मुलायम सिंह जी बन गए, दूसरी बार धनीराम वर्मा बनते नहीं, तीसरी बार राम सकल गुर्जर बनते, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है क्या? मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, यही क्या? 12 में नरेश उत्तम पटेल को ही बना देते, तब भी एक, चलो हम समझते कुछ तो हिलाया आचार। दीपक जी, देखिए अमिताभ भाई, मुझसे ज्यादा जानकार आप हैं और आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा बेहतर है। जब मुख्यमंत्री चुना जाता है तो विधानमंडल दल की बैठक होती है और चुने हुए विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायक दल का नेता चुनते हैं। और जब विधायक दल का नेता ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, अभी मनोज भाई हंस रहे हैं और सारी बात अभी इन्होंने बताई। मैं देखिए जनेन भाई की बात पे मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि जनेन भाई कास्ट सेंसस के पक्ष में है या नहीं, और ये विमेन रिजर्वेशन में कोटा विदिन कोटा चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए अभी हमारे भाई मनोज पंडित जी ने सारी बातें बताई कि कांग्रेस पार्टी ने सपा के लिए क्या कहा, सपा ने कांग्रेस के लिए क्या कहा। ताजा उदाहरण है, ओपी राजभर जी ने आपको पानी पी के बोरा भर करके गालियां दी थी। ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी आ गई जो आप ओमप्रकाश राजभर जी को आपने एनडीए में अपने शामिल कर लिया? और अमिताभ भाई देखिए आप बीच में बोलेंगे तो हम भी पीछे बोलेंगे। आपने तो गाना गाया था कल सन्यासी मंदिर में, और अब तो बारी हमारी, तो उन्होंने कहा गाना बदल गया, अब बोले कि तेरे अंगने में हमारा क्या काम है। मतलब अखिलेश जी को उन्होंने बोला, अब आप बोलोगे ना पंडित जी। ठीक है मनोज जी, अभी रुकिए, उनकी बात आने पाऊंगी, दीपक जी की बात पूरी हो जाए फिर आपको बताते हैं मनोज जी। अभी केवल दीपक रंजन की आवाज जी, मेरे ऑडियो अमिताभ भाई डाउन मत करिएगा, केवल आपकी आवाज आ रही है। ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि जो है वो मनोज पंडित जी जो है बीच में इंटरप्ट कर, फिर मैं भाई अभी केवल आपकी आवाज जा रही है। जनेन भाई ठीक है, जनेन भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार की 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, नेताजी रहे और आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे। अगर समाजवादी पार्टी ने कोई कुछ नहीं किया था, समाजवादी पार्टी में इतनी खामियां थी, इतनी कामियां थी, तो 2022 में क्या लेने चले आए थे? कुछ नहीं किया था। उसके बाद ये 2022 में लेने क्या आए थे? कास्ट सेंसस। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मैंने इसलिए छोड़ा अमिताभ भाई कि इन्होंने कास्ट सेंसस नहीं कराया इनकी। अच्छा, आप जो है कंटेनर को रिशफल करने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी रिशफल कर दी होती है इसको, कंटेनर को। 9.5 साल से इनकी सरकार हिंदुस्तान में है और 6.5 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। कंटेनर को उन्होंने भी ऐसे करके रिशफल कर दिया होता अमिताभ भाई, हम भी खुश हो जाते हैं। ऐसे आप कितना अच्छा नहीं बता पाएंगे। ठीक दीपक बाबू, अभी रुकना होगा। ठीक, उससे फिट है उसको। ठीक, अब आप रुक जाइए।